जब तक नहीं होगा वो करनी का भेद नहीं समझा सकता। आप लाख कोशिश करो। कबीर साहब ने तो कही, तुम कहते हो कागज लेखी, हम कहते हैं आंखों देखी। तुम कहते हो उलझावन हारी, हम कहते सुलझावन हारी। सुलझाने वाली बात क्या है कि जब तुम अपने अंदर में जाओगे, क्यों कहा कि लाल समुद्रा पावे कोई मर्जीवा हो लावे, कि उस लाल को हासिल करने के लिए, उस दौलत को पाने के लिए मर्जीवा बनना पड़ेगा, जो नित्य मर मर के जीता है। अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, मन का दमन करना पड़ेगा, और अपने आप के अंदर बैठ के एकाग्र चित्त होके अपनी आत्म शक्ति को जगाना होगा। और वो आत्म शक्ति कैसे जागेगी? कि गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान कैसे होगा? मन की एकाग्रता से होगा। जो 9 द्वारों से बाहर हम संसार में दूसरी संसारी पदार्थों के ज्ञान में इतने व्यस्त रहते हैं, उनको सबको भुला के सिर्फ एक ही निशाना हमारे अंदर गुरु रूप का जब ध्यान हो जाएगा और दूसरी चीजों से ध्यान हट जाएगा, तो अपने आप हमारी रूह, हमारी सूरत शब्द की धार को पकड़ के और अपनी मंजिले मकसूद को प्राप्त करने के लिए चलेगी, जिससे नेगेटिव पावर्स बाधा बन बन के हमारे अंदर में खड़ी होंगी। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज भी आएंगी। वो दाईं ओर की होंगी नहीं होंगी, वो बाईं ओर की होंगी, और जो बाईं ओर की होंगी वो काल की आवाज होंगी। चरणदास ने 10 प्रकार की धुन बताई है, लेकिन उनको छोड़िए, क्या करोगे? वो तुम अगर सुन भी लोगे, याद भी कर लोगे, वो एक सहारा जरूर होगा। इंसान जैसा ख्याल करेगा वो धुन कर लो। अब मैं बताऊं कि हम सुबह उठ के 4 बजे रोजाना 4 घंटी बजवाते हैं आश्रम में। उसका मतलब है 4 बजने वाले भाई सब खड़े हो जाओ, नहा धो के अपने आरती विनती प्रार्थना करो, प्रभु को याद करो, और उसके बाद अपने ध्यान और जो भी अपना रोजाना की क्रिया है वो करो। तो एक दिन मैं लगभग कभी 2:15 2:30, मेरी आदत नहीं है कि इसके बाद में मुझे याद नहीं है। कभी बहुत थक गया हूं तो सोया हूं, क्योंकि पहले तो मुझे गुरु महाराज के लिए जो काम करना पड़ता था, सुबह उठ के गर्म पानी करके, जब ये साधन नहीं थे तो अपने लकड़ी जला के गर्म पानी करना पड़ता था। 4 बजे वो स्नान कर लेते थे, तो 4 बजे स्नान करवाने से पहले गर्म पानी से बहुत नहाते थे। हल्का पानी होता तो उनको पसंद नहीं था। तो मेरी आदत है कि सन 1977 के बाद में मैं 2:30 और 3 बजे के बाद कभी सोया नहीं। लेकिन जब ज्यादा थकान हो जाती है, अभी इधर उधर का आना जाना होता है, शरीर है, कभी भूल चूक से ये बात हो भी जाती है, तो सतगुरु अपने आप दया करते हैं, क्योंकि आदत होगी। अभी 4-5 रोज पहले पता नहीं उठ गया, उठने के बाद अपना काम जो मुझे करना होता है अपने तरीके से मैं करता हूं, क्या कहूं, क्योंकि ज्यादा कहने से आदमी की बात दूसरी हो जाती है, अभिमान आता है। लेकिन भक्ति रूपी चीज है, वो तो किसी को बतानी नहीं चाहिए। दौलत, लक्ष्मी और भक्ति की बात छिपा के ही रखनी चाहिए, लेकिन छिपी नहीं रहेगी। भक्ति पताल में करोगे, प्रगट आकाश में हो जाएगी, छिपती नहीं है। मैंने क्या कहा कि दोबारा से लेट गया, लेटने के बाद मुझे नींद क्या थोड़ी बहुत झपकी लगी होगी। झपकी लगते ही मेरा ख्याल कहो क्या था कि जैसे हमारी घंटी बजवाते 1 घंटी सुनी, और घंटी बजते ही मैं एक झटके के साथ खड़ा हो गया कि आज तो कमाल हो गया, लेट हो गया। लेकिन देखा तो मेरा टाइम सही था। 3:30 बजे जब मैं अपनी चारपाई को छोड़ देता हूं, वो टाइम छोड़ने का था, लेकिन घंटी किसी ने बजाई नहीं। अब क्या कहूं, घंटी कहां से बजी? अरे वो मालिक, वो सतगुरु तुम्हारे अंग संग रहता है। हम भूलते हैं, वो नहीं भूलता है। हम उसको भुलाए बैठे हैं। वो ताकत, वो दौलत आप सबके अंदर है। भीखन भूखा खो नहीं, सब कहे पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, इस बिद भय कंगाल। भीखा साहब कहते हैं कि वो दौलत, वो खजाना आपके अंदर में छिपा हुआ है। कोई भी गरीब और भूखा नहीं है, सब दौलतमंद हैं। लेकिन कौन सी दौलत? इस बाहर की मिट्टी की दौलत को दौलत मत समझना। ये दौलत तो चोर चुरा के खत्म हो जाएगी।